भाव तिरोभाव दोनों ही बराबर पूज्य है। इसीलिए कोई उनका स्मरण हमारा कर्तव्य है, उनका स्मरण हमारा संपद, उनका विस्मरण हमारा विपद। विपद जैसे कोई चाहता नहीं, तो उनको लिए स्मरण करना अवश्य कर्तव्य का अंदर में आता है। आज सुरत ठाकुर नरोत्तम का तिरोभाव तिथि, इन्होंने राजा कृष्णचंद्र का पुत्र रूप से राजशाही जिला का ग्वालियर परगना में खेतुरी नामक ग्राम से आविर्भूत हुआ था। श्री चैतन्य देव जब उस रास्ता में जा रहा था, तब सिर्फ नरोत्तम नरोत्तम ऐसा आवाज़ किया, लेकिन किसी को समझ में आया नहीं कि इनका नाम क्यों लिया। उनका तो उस वक़्त आविर्भाव हुआ नहीं था, तो ये क्यों ऐसा किया किसी को समझ में आया नहीं। जब उनका आविर्भाव हुआ, उसका माता उनको लेकर गया पद्मा में, पद्मा नदी में स्नान करने के लिए जब गया, तो इनका शरीर का रंग बदल गया। रंग था कृष्ण का माफिक, बन गया महाप्रभु का माफिक। माता को भ्रम हुआ, क्या हुआ मेरा बच्चा को, लेकिन बड़ा मेधावी बच्चा था। थोड़ी दिन बाद उनका संसार में आसक्ति बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने वृंदावन जाने के लिए इच्छा किया। कभी पैदल में चला ही नहीं, पालकी में चलते थे। स्नान करने के जाना पालकी में बजना बजा के, और अभी उन्होंने पैदल में चल रहा है वृंदावन। रास्ता में पैर में छाला पड़ गया, तकलीफ हुआ। उस वक़्त एक व्यक्ति ने उनका दूध दिया, गरम दूध। ये गरम दूध जो उनको दिया, उन बोला इसको पी लो। पीने का साथ साथ ये सब चला गया, पैर का दर्द वगैरह कुछ रहा ही नहीं। ऐसा ऐसा वृंदावन जाके पहुंचा। जीव गोस्वामी का पास वैष्णव शास्त्र अध्ययन किया। उनका स्वाध्यायी है श्रीनिवास समानंद। तीन एक साथ में तो जीव गोस्वामी का पास वैष्णव ग्रंथ अध्ययन किया, और इनका विश्व वैष्णव राजसभा का तरफ से इनको उपाधि दिया नरोत्तम का ठाकुर महाशय। श्रीनिवास को उपाधि दिया आचार्य, और दुखी कृष्णदास का उपाधि दिया श्यामानंद। ये तीन विश्व वैष्णव राजसभा का तरफ से इनको आशीर्वाद दिया। जीव गोस्वामी का निर्देश से इन्होंने किया। लोकनाथ गोस्वामी का पास दीक्षा लेने के लिए, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का संकल्प है उन्होंने किसी को दीक्षा देंगे नहीं। इसलिए दीक्षा देने से शिष्य लोग जो पाप करेगा उनका छोटा हिस्सा उनको लेने पड़ता है, ऐसा नियम। प्रजा लोग जो पाप करेगा राजा उनका छोटा हिस्सा लेगा।
इसलिए कुलयुग में कोई राजा धार्मिक नहीं रह सकता, ऐसा ही है। यह उल्लेख है मनु स्मृति में। मनु महाराज जो स्मृति शास्त्र जो किया उसमें जैसा भी हो, लेकिन इन्होंने क्या करने लगा, जहाँ इन्होंने रहते थे, जहाँ बाहर जाते थे, उस सब स्थान को झाड़ू से साफ करके रखते थे। माटी को कपड़ा से छानकर हाथ धोने के लिए लाइन करके रख देते। कहाँ भी हाथ लगाए कोई छाना हुआ मट्टी मिलेगा। ये देखकर हैरान रह गया, किसने ऐसा किया? किसी को तो देखा नहीं और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। रात्रि जागरण करके उन्होंने पहरा दिया तो देखा कि एक युवक ने झाड़ू को कभी छाती पर लेते हैं, कभी सिर पर रखते हैं और उस जगह को साफ करते हैं। उन्होंने जाकर उनको पकड़ा, तुम कौन है? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं नरोत्तम। तुम राजा का लड़का, ये तुम्हारी काम है। उद्देश्य क्या है, किस कारण ऐसा कर रहा है? तो उन्होंने बोला, मैं आपका कृपा प्रार्थी हूं। लेकिन वही लोकनाथ गोस्वामी मजबूर हुआ उनका दीक्षा देने के लिए, जाओ स्नान करके आओ। साथ साथ उनको मंत्र दिया। आदर्श दिखाया कैसे। हमारा परम गुरु जी भी इस माह पे गौर किशोर दास बाबा जी का महाराज का पास बहुत दफा किया। पहले उनको बोला तुम्हारा विद्या धन रूप का अहंकार है, इसलिए तुमको दिया जाएगा नहीं। फिर गया, बोला मैं महाप्रभु को पूछूंगा, अगर उन्होंने बोले तो मैं तुमको दूंगा। फिर जब गया, मेरा याद नहीं था पूछने को, फिर गया, मैं तब महाप्रभु ने मना कर दिया, तुम दम्भिक है, तुमको दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने बंद किया नहीं। फिर गया तो मेरा उद्धार होगा नहीं। तब उन्होंने बोला, मैंने तुमको परीक्षा लिया, तुम उपयुक्त व्यक्ति है महाप्रभु का वाणी प्रचार करने के लिए। अपना चरण रज उनका सारा शरीर में लगा लिया। ऐसा निष्पक्ष परमहंस था गौर किशोर दास बाबा जी। कभी क्या रहते थे कोई मालूम नहीं, लेकिन उनको भी झुकने पड़ा। इसलिए सेवा ऐसा चीज है जो भगवान को भी झुका देते हैं। जब ये लोग राघव पंडित का साथ ब्रजमंडल परिक्रमा किया, स्थान का महत्व श्रवण किया, उसका बाद इनको तीनों को भेज दिया, जाओ ये वैष्णव ग्रंथ सब लेकर वहाँ जाकर बांग्ला में प्रचार करो, वहाँ से सबको ये होगा। तो तीनों इनको लीडर बनाया, श्रीनिवास को, जाओ। ये लोग रात्रि जागरण करके बैल का गाड़ी में, लोहे का सिंदूक में सब ग्रंथ लेकर जा रहा है। जब हिंदू राजा का वहाँ पहुँचा वन विष्णुपुर में, तब उन्होंने समझा और ग्रंथ
नष्ट होने का कोई डर नहीं, इसलिए वो लोग नीत गया। लेकिन उसी रोज ही उनका पास हाथ गणिता था ज्योतिषी, वो बता दिया तुम्हारा राजत्व में से अनमोल प्रॉपर्टी जा रहा है। लोहे का सिंदूक में भरा हुआ है। ये लोग गया, उनको ये भी बता दिया किसी को जान से मारना नहीं, ग्रंथों को लूट करना। जाकर के देखा तीनों सोआ है, एक ग्रंथों को लेके गया। जब ग्रंथों को लेके गया तब सुबह उठ के देखा कि ग्रंथों का पेटी है ही नहीं। तब तीनों का बीच में श्रीनिवास बोला मेरा ऊपर जिम्मेवारी दिया था, मैं अपना तमोगुण को पोषण करने के लिए विश्राम किया और वही विश्राम का कारण एक ग्रंथ सब चला गया। मैं यहाँ ही रह जाता हूँ, अगर ग्रंथ मिले तो अच्छा है, अगर ना मिले मैं यहाँ ही अपना जीवन समाप्त करूँगा। तुम दोनों जाओ, जा करके जो सुना इसी को मुँह जबानी प्रचार करो और गीति से प्रचार करो, गाना से। तब नरोत्तम ठाकुर उत्तर बंग में गया, उन्होंने गोरानहटी सुर से ये सब कीर्तन करके प्रचार किया। उनका प्रचार से मणिपुर पूरा स्टेट वैष्णव हुआ। और श्यामानंद इन्होंने दक्षिण बंग में, उड़ीसा में प्रचार किया, रेनेटी सुर में। इनका भी बहुत प्रचार हुआ, विरोध किया लोग, नरोत्तम ठाकुर को भी विरोध किया, लेकिन ये विरोधी लोग आखिर में शरणागत हो गया। कैसे? नरोत्तम ठाकुर का विरुद्ध में लगा स्मार्त ब्राह्मणों ने। वहाँ नरसिंह राजा था, तो वो बड़ा प्रभावशाली था, उनका पास शिकायत किया, ये है कायस्थ का संतान क्षत्रिय, ये सब का मंत्र दे रहा है ब्राह्मण वगैरह, तो इनका साथ विचार करे। तो सब उनको ये करेंगे। तब नरोत्तम ठाकुर का शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामकृष्ण भट्टाचार्य आदि, ये लोग वहाँ जहाँ विचार करेगा राजशाही में, तब उन्होंने वहाँ जाकर कोई कुम्हार का बर्तन बेचने का कुम्हार बन गया, किसी ने पान बेचने के लिए तंबूली बना, तंबूल का दुकान खोला, किसी ने एक किराना दुकान खोला। जब पंडितों ने वहाँ जाकर क्या करने लगे, कोई सब सामान खरीदा, किस लिए अपना हाथ से पका के खाएगा। राजा ने इनको सीधा दे देते सूखा सामान, लेकिन वो लोग सब जब जाते हैं तब इनका साथ देवभाषा में बात करते थे और बड़ा मर्जित रूप से ही बात करते थे। ये सुनकर ये पंडित का जो सेवक गया था, ये रिपोर्ट किया, यहाँ का सब एक तंबुली कुम्हार, ये सब इतना बड़ा बड़ा विद्वान। तब वो लोग भयभीत होकर
वहाँ से चला गया। विचार में कोई आया नहीं। इनका शिष्य लोग उनको जब्ती करने आप इसी माँ भी हुआ था। बड़ा मुश्किल। यही नरोत्तम ठाकुर एक आदमी को धान का गोला में उसमें सांप है, वो मालिक वहाँ जा नहीं सकता था। तो उन्होंने जब सपन में मिला तब उन्होंने वहाँ गया और मालिक को बोला, जो हमें आपको गोला को देखने देंगे? बोले इसमें हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ जहरीला सांप है, आपका नुकसान हो सकता है। बोले नहीं, कोई ये नहीं। तब उन्होंने जाकर 6 जुगल विग्रह प्राप्त किया। गौरंग वल्लभी कंत श्री ब्रजमोहन, ऐसा विग्रह जुगल सब, ये सब जब प्राप्त हुआ तब इनको क्या करे? विग्रह को, ये तो प्रतिष्ठित तो नहीं है। तब जन्नवा माता का पास ये सब गया, जे हम लोग क्या करें? उस वक़्त उन्होंने ये सब विधान देते थे। तो उन्होंने बोला ये स्वयं प्रकाशित विग्रह, इनका प्राण प्रतिष्ठा होता नहीं, लेकिन इनका महाभिषेक होगा। इसलिए सब वैष्णव को आमंत्रित करके वहाँ लाया। श्रीनिवास को आदेश किया, तुम अभिषेक करो। नरोत्तम समानंद एक कीर्तन करेगा। जाह्नव माता जिम्मेवारी लिया सबको रसोई पका के खिलाने के लिए, क्योंकि ये इनका दृष्टि से ही सब चीज़ कभी घाटा होता ही नहीं, बाकी सब करेगा। उन्होंने हेड, अभी उन्होंने ठाकुर जी का भोग बना रहा है। उस वक़्त उनका पुत्र वीरभद्र उन्होंने वहाँ गया तो दोनों हाथ तो व्यस्त है, उन्होंने तीसरी हाथ निकालकर ऊपर में घूंघट लगा लिया। ये देखकर हैरान रहा वीरचंद्र प्रभु और उनसे मंत्र लिया। इसलिए जाह्नव संप्रदाय, नित्यानंद संप्रदाय वहाँ से आया। सब वैष्णव का भोजन का, रहने का अरेंजमेंट किया। संतोष का राजा जो कि नरोत्तम ठाकुर का चाचेरा भाई, क्योंकि इन्होंने राजत्व का अंश, राजत्व तो किया नहीं और उनका कोई नहीं है, तो इनका चाचेरा भाई को ही वो वहाँ राजा बनाया था। इन्होंने सबका रहने का, दक्षिणा का, भोजन का ये सब अरेंजमेंट किया था, जिसका खेतुरी महोत्सव नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ जो सामान रखा था ये सीमेंट का बना हुआ बड़ा बड़ा जावा बनाया था, जिसमें खिचड़ी, अन्न, दाल, सब्जी, खीर ये सब अलग अलग रहते थे। पहले हम लोग भी देखा, इतना बड़ा तो नहीं है, तो हमारा मठ का परिक्रमा का वक़्त उसी में से ही रहता था सामान। बड़ा में चावल, उससे थोड़ा छोटा दाल, इसमें मिक्स सब्जी, चटनी, ये सब उसी में ही रहते थे। वहाँ से बाल्टी में उठाकर परसते थे। इसलिए खेतुरी महोत्सव अभी भी प्रसिद्ध है। इसमें उत्सव अब तक दूसरी कहाँ भी नहीं हुआ।
ऐ नरोत्तम ठाकुर ऐसे ही किया। खूब प्रचार होने लगा और नरोत्तम ठाकुर का साथ रहा रामचंद्र कविराज। जो गोविंद का भाई है, गोविंद कविराज जिनका कीर्तन है भजहुरे मनो श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। तो वही गोविंद कविराज ये था शाक्त, लेकिन इनका बीमार हुआ। रामचंद्र कविराज को इच्छा हुआ जे इनका अंत में भगवान का स्मृति हो जाए, इसलिए नरोत्तम ठाकुर से प्रार्थना किया कि आप परम वैष्णव है, आपका इच्छा होने से इन पर भगवान की कृपा होगा, आप इनको मंगल के लिए इनको भागवत सुनाओ। तब नरोत्तम ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को पत्र लिख के बुलाया, क्योंकि मैं तो वैष्णव नहीं हूँ। श्रीनिवास को बुलाया, उन्होंने भागवत किया। इससे सुनते ही ये बदल हो गया। बदल होने के बाद उनका मुख से यही गीत निकाला और ये वैष्णव हुआ। अभी वही जो उत्सव हुआ, उसके बाद श्रीनिवास आचार्य रामचंद्र कविराज को लेकर आ गया वृंदावन। जो लोग वृंदावन में रहते हैं वहाँ देखता है, वहाँ ही श्रीनिवास आचार्य का समाधि, उनका पास ही उनका प्रिय सेवक रामचंद्र कविराज को समाधि। लेकिन जब रामचंद्र का विरह हुआ, उस वक्त नरोत्तम ठाकुर का मुख से दो ग्रंथ निकाला। एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका और एक है प्रार्थना। वही ग्रंथ इतना उनका प्रिंट हुआ, गीता का बाद में उनका ही था। ऐसा हमारा परम गुरु जी ने बचपन में स्कूल का ग्रंथ ज़्यादा पढ़ते नहीं, नरोत्तम ठाकुर का कीर्तन यही उनका ये था, इसलिए सब उनका याद। विश्वनाथ चक्रवर्ती इनका जो प्रेम भक्ति चंद्रिका, इनका संस्कृत टीका किया। और वही जो ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, ये उनका ही लेख है विश्वनाथ चक्रवर्ती का। उनका अष्टक में उन्होंने बोला नरोत्तम ठाकुर का जो कीर्तन ये कैसा है, न वेद का माफिक प्रामाण्य, वेदवत प्रामाण्य। नरोत्तम अष्टक में ऐसा बात बोला। और विश्वनाथ चक्रवर्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जिनका बहु वैष्णव ग्रंथ है। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती को स्वयं राधा रानी कृपा किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती महामहोपाध्याय विद्वान था। भागवत का टीका, गीता का टीका, किरण बिंदु कोना, उज्जवल नीलमणि किरण, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, भागवत अमृत कोना, ऐसा कहावत है। किरण बिंदु कोना तिन्ने वैष्णवपना। और है उनका माधुर्य कादम्बिनी, और एक है दो कादम्बिनी, माधुर्य कादम्बिनी, ऐश्वर्य कादम्बिनी।
बहु ग्रंथों उनका है, लेकिन उन्होंने ये जो मंत्र 24.5 अक्षर ये समझ में आया नहीं। 24.5 अक्षर कैसे होता है वो उनका दिमाग में बैठा नहीं, इसलिए उन्होंने 3 दिन उपवास किया। इसका अर्थबोध हुआ नहीं। तब राधा रानी स्वयं बोला, विश्वनाथ को, चक्रवर्ती को क्या बोला, देखो कृष्णदास हमारा निजो जन है, उनका लेख में कोई गलती नहीं। तुमने भाष्य तो संहिता देखना, तब कौन सा अक्षर आधा है तुम्हें पता चलेगा। तब उन्होंने एक किया और वही उनका अर्थ प्रकाश किया। इसलिए उनका ये मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ है, जिसमें मंत्र को अर्थ प्रकाश किया विश्वनाथ चक्रवर्ती, और राधा रानी उनको संबोधन किया हरिवल्लभ। वही नरोत्तम ठाकुर जब प्रचार किया, बाद में उन्होंने जबान बंद कर दिया। जब जबान बंद कर दिया तो लोग बोलने लगा, ये अन्याय किया, ब्राह्मण को शिष्य बनाया, इसलिए इनको जबान बंद हो गया। तब शिष्य लोग उनका पास प्रार्थना किया, जब प्रभु आप जगत का मंगल के लिए इस जगत में आविर्भूत हुआ और आपका चरणों में अपराध करके ये लोग नरकगामी होगा, तो आपका उद्देश्य तो सिद्ध होगा नहीं। आप कृपा करके आपका जवान। तो आप नरोत्तम ठाकुर उन्होंने कीर्तन किया शुरू, जो बंद करके रखा था आप कीर्तन शुरू कर दिया। जब कीर्तन शुरू किया तब वही सब पाषंड लोग उनका शिष्य बना, ये अपराध हुआ। इसी माफिक उन्होंने एक किया था। बड़ा आश्चर्य सब गंभीरा में उन्होंने गंगा स्नान का बकात उन पर दे किया, दूध का धारा होके चला गया, शरीर ये नहीं। और जो वृंदावन में जो समाधि है ये पुष्प समाधि, गोकुलानंद मंदिर